Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Welcome, welcome, welcome. खुदावंद के अजीम, खूबसूरत, पाक और पवित्र और जलाली नाम में पास्टर यूसुफ रजा की तरफ से और कलीसिया की तरफ से तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को बहुत बहुत सलाम पेश हो। और आज खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, खुदा की तारीफ और उसकी तमजीद करते हैं, खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ ऑनलाइन होते हैं, हम उनके लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं जो हमेशा कलाम को सुनकर दूसरों तक पहुंचाते हैं। उस सामरी औरत की तरह दूसरों को खुदा की मोहब्बत में शामिल करते हैं, खुदा के कलाम और उसके नाम को जलाल देते हैं। तो खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं अपने तमाम फ्रेंड्स के लिए, अपने तमाम दोस्तों के लिए, अपने तमाम व्यूअर्स के लिए, और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने आज सुबह की सलामती हमें अता की, हमें जिंदों की जमीन पर फिर जिंदा रखा ताकि हम उसकी बरकत और उसकी रहमतों और उसके फजाइल को पाकर उसकी शुक्रगुजारी करें, उसकी तारीफ और उसकी तमजीद करें, क्योंकि खुदा ही तारीफ और तमजीद के लायक है, खुदा ही इज्जत और जलाल के लायक है, और खुदा के ही नाम में हम बरकत पाते हैं। यकीनन खुदा ही हमें संभालता है, खुदा ही हमें छुड़ाता और बचाता है। इसलिए हर बात में, हर काम में, हर तरह से खुदावंद की शुक्रगुजारी करना और खुदा के नाम को जलाल देना हर इंसान का फर्ज है कि वो खुदावंद के इस कलाम के मुताबिक कि क्या ही भला है खुदावंद की शुक्रगुजारी करना और खुदावंद के नाम को मुबारक कहना। वेलकम टू माय सन जोएल सुलेमान। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, खुदा आपके साथ हो, खुदा आपकी जिंदगी में अपने जलाल को जाहिर करे और आप सुलेमान की तरह हिकमत और दनाई से भरे होकर इस रुए जमीन पर खुदा की बरकत को और खुदा की रहमत को पाकर खुदा के नाम को जलाल देते रहें। मेरी दुआ है आपके लिए और उन तमाम व्यूअर्स के लिए जो हमेशा खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं। हालेलुया। तो आइए हम सब मिलकर खुदा की तारीफ और उसकी तमजीद करेंगे और खुदावंद अपने खुदा को मुबारक कहेंगे, खुदावंद अपने खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए दुआ की जाए, आपके किसी भी पर्पस के लिए दुआ करनी है, तो खुदावंद के हजूर जरूर हमें लिखकर भेजिए ताकि हम आपके लिए दुआ करें और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दें। आज हम तमाम बीमारों के लिए खास दुआ करेंगे जो घरों या अस्पतालों में बीमार हैं, जो कोरोना की वजह से या किसी भी डिजीज की वजह से बीमार हैं, शिफा नहीं मिली। तो आइए आज खुदा की हजूरी में ईमान से मांगिए। यकीनन खुदा ईमान से मांगने से खुदा शिफा देता है, बरकत देता है, खुदा अपनी कुव्वत और ताकत देता है। इसीलिए हम हर उस जिंदगी के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे और दुआ करेंगे। खुदा के बंदा आशर और जुनैरा के लिए खास दुआ करेंगे, खुदावंद उनको औलाद जैसी नेमत से मामूर करे। और हम जोएल सुलेमान के लिए भी खास दुआ करेंगे कि खुदावंद उसका फ्यूचर ब्राइट करे और वो आगे बढ़े और अपने खानदान के लिए, अपनी कलीसिया के लिए और खुदावंद के नाम को जलाल देने का सबब बने। इसी तरह हम आबद विलियम के लिए भी दुआ करेंगे जो कोरोना में है, खुदावंद उनको कामिल शिफा, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। इसी तरह हम दिगर उन तमाम लोगों के लिए भी दुआ करेंगे जो घरों या अस्पतालों में बीमार हैं। हम अपने प्यारे भाई तुफैल के लिए भी खुदा के हजूर दुआ करते हैं कि खुदावंद उनको कामिल शिफा, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। आइए दुआ करेंगे। आसमान और जमीन के मालिक और खालिक खुदाए कदूस बुजुर्ग बरतर,
यीशु मसीह में हमारे आसमानी बाप, हम आपका नहायत शुक्रगुजार हैं। हम आपकी तारीफ और आपकी तमजीद करते हैं। हम आपके नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। हम आपकी मदद सराई करते हैं कि आप हर रोज हमारी फिक्र करते हैं और हर रोज खुदावंद हमें अच्छी अच्छी नेमतों से आसूदा करते हैं। और सबसे बड़ी नेमत जो आपने हमें दी वो जिंदगी है, ताकि हम जिंदा रहकर खुदावंद आपकी बढ़ाई और आपकी तमजीद और आपके नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। सो खुदा आज के दिन ऐ खुदा हम जहां भी हैं, जिस हाल में भी हैं, जिस तरह से भी हैं, खा खुशी में है, खा दुख में है, परेशानी में है, तो भी खुदावंद हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं और आपके नाम को जलाल देते हैं। सो आज के कलाम के लिए खुदा हमारी दुआ को सुनने के लिए तैयार हो। आज अपने कलाम के वसीला से खुदा तुम्हें बरकत दे, वो अल्फाज जो खुदावंद तू हमारे मुंह में डालता है, ताकि ये बहुत सारी जिंदगियों तक पहुंचे और इस कलाम के वसीला से खुदा बहुत सारी जिंदगियों को बरकत मिले। मैं आपका खादिम आपके हजूर अपने आप को लाता हूं, अपनी जिंदगी को लाता हूं, ताकि आप मुझे अपने कलाम के साथ और ज्यादा बरकत दे, ताकि मेरी मादा जिंदगी के अंदर ज्यादा से ज्यादा खुदावंद आपका कलाम और आपका नाम जलाल पाए और मैं बहुत सारे लोगों को आपके पास लाने वाला बन सकूं। ऐ खुदावंद खरबों की तादाद में हम ईमानदारों को मांगते हैं। ऐ खुदावंद हमारे पास खुदावंद तू ऐसे वसाइल अता कर, ऐसे ज़राए अता कर, ताकि हम बहुत सारी रूहों को खुदावंद तेरे पास लाने का सबब बन सके। सो बड़े ईमान के साथ दुआ करते हैं कि खुदावंद आपका कवी और कादर हाथ हमारी तरफ बढ़े, आपका जलाली हाथ हमारी तरफ बढ़े और हम आपके नाम में बरकत पाते हुए आपकी शुक्रगुजारी कर सकें। खुदावंद बड़ी बरकत दे, पाक रूह का गहरा मसा दे और मुल्क पाकिस्तान के अंदर रहते हुए तमाम अक़वाम के लिए खुदावंद हम दुआ करते हैं। बामी मोहब्बत और प्यार के लिए दुआ करते हैं। हर तरह की नफरत की दीवारों को, हर तरह के इब्लीस के हथकंडों को तोड़, ताकि तमाम मज़ाहिब एक होकर खुदावंद आपके इस कुराए अर्ज पर आपकी उन सच्चाइयों को जो आपने हमें दी है उन पर अमल करते हुए हमेशा की जिंदगी के वारिस बन सके। सो खुदा बड़ी बरकत दे, पाक रूह का मसा दे, फजल और जलाल अता कर, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह की तारीफ और उसकी तमजीद हो। तो आइए आज हम खुदा के कलाम में ज़बूर 89 उसकी 16 वर्स को खुदा के हजूर सुनेंगे। खुदा के कलाम में ज़बूर 89 है और उसकी वर्स 16 वर्स है और उसमें खुदा के कलाम में लिखा है, वो दिन भर तेरे नाम से खुशी मनाते हैं और तेरी सदाकत से सरफराज होते हैं। खुदावंद के कलाम और उसके पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत नाज़िल हो। एक बार फिर हम इस आयाते मुकद्दसा को पढ़ेंगे और खुदा के कलाम में लिखा है, वो दिन भर तेरे नाम से खुशी मनाते हैं और तेरी सदाकत से सरफराज होते हैं। खुदावंद इस कलाम के वसीला से मुझे और आपको बरकत दे और आज हम गौर करेंगे कि ईमान से हासिल होने वाली रास्तबाजी और खुशी सरफराजी अता करती है। हमारा मज़मून है सरफराजी कैसे मिलती है, हम सरफराजी कैसे हासिल कर सकते हैं, या हम सरफराज इस रुए जमीन पर किस तरह हो सकते हैं। मेरे अजीजों, हकीकी खुशी
और हकीकी सरफराजी यीशु मसीह के कफारा बख्श काम पर ईमान लाने से हासिल होती है। यानी हमें यीशु मसीह के कफारा पर ईमान लाने की जरूरत है। यीशु मसीह के कफारा पर ईमान लाने से ईमानदार खुदा के हजूर रास्तबाज ठहराया जाता है। ज़बूर नवीस भी यही फरमाता है और ज़बूर नवीस भी यही बात सिखाना चाहता है, क्योंकि रास्तबाजी और तवानाई सिर्फ खुदावंद में ही है। अगर हम खुदा के कलाम में यशाया नबी का सहीफा पढ़ें और उसके 45वें बाब की 24 और 25 आयत पर गौर करें तो लिखा है, मेरे हक में हर एक कहेगा कि यकीनन खुदावंद ही रास्तबाजी और तवानाई है। उसी के पास वो आएगा और सब जो उससे बेजार थे पशेमान होंगे। इस्राएल की कुल नस्ल खुदावंद में सादिक ठहरेगी और उस पर फख्र करेगी। मेरे अजीजों, आज की दुनिया में बहुत से ऐसे लोग आबाद हैं जो खुदावंद से बेजार हो चुके हैं, जो ईमान नहीं रखते कि खुदावंद हमारी नहीं सुनता या खुदा हमारे लिए कुछ नहीं करता। मेरे अजीजों, ये सोच उनकी नहीं, ये सोच इब्लीस की सोच है, जिसकी वजह से वो बेजार हो जाते जब वो खुदा से मांगते, जब वो खुदा के हुजूर झुकते या वो खुदा की तरफ आते या वो खुदा के साथ चलने की कोशिश करते हैं, तो इब्लीस उनके ईमान को कमजोर करता है ताकि वो खुशी और रास्तबाजी में आगे ना बढ़ सके, ताकि वो खुदा की उस हिकमत और दनाई को जो सुलेमान को खुदा ने अता की थी उसमें वो शामिल ना हो सके। खुदा की हजूरी से उनका कोई लगाव नहीं है। वो खुदा की हजूरी में आना नहीं चाहते, वो इबादत में शामिल नहीं होना चाहते, वो खुदा के कामों में शामिल नहीं होना चाहते। वो दुनियादारी के अंदर अपनी जिंदगी को ज्यादा मेंटेन करते। वो ये जानते कि जो ताकत खुदा ने हमें दी है, हम उसी ताकत से अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी गुजारते। वो अपनी दुनियावी ख्वाहिशात को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं, जिनसे उनको जिस्मानी तस्कीन मिलती है। लेकिन मेरे अजीजों, गौर कीजिए कि जो लोग खुदा से बेजार होते हैं और जिनका लगाव खुदा की तरफ नहीं है, वो चंद दिनों की खुशी तो जरूर हासिल करते हैं, लेकिन अबदी खुशी, अबदी निजात, अबदी जिंदगी उनके पास नहीं है। वो खुदा की फरमाबरदारी से भागते हैं, वो खुदा से दूर भागते हैं। जब कभी भी किसी को कहा जाए कि इतवार को इबादत के लिए चर्च आए या किसी के घर में इबादती मीटिंग होती है वहां पर उनको बुलाया जाए, या किसी को कहा जाए कि अपने गुनाहों का इकरार करें, तौबा करें, ईमान लाए खुदावंद यीशु मसीह के कफारे पर, तो वो लोग इनकार करते हैं। वो कहते हैं कि हम किस लिए करें, क्योंकि खुदा हमारी सुनता नहीं। तो मेरे अजीजों, खुदा सुनता है, क्योंकि जब हम ईमान के साथ, ईमानदारी के साथ, रास्तबाजी के साथ खुदावंद की खुशी के तालिब होते हैं, तो खुदा यकीनन हमारी जिंदगी में बड़े बड़े काम करता है। क्योंकि वो लोग जो ईमान नहीं लाते, वो यीशु मसीह पर भी ईमान नहीं लाए। बहुत सारे लोग यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाए और उन्होंने यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा नहीं माना। हालांकि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं जा सकता। इतनी बड़ी बात कोई और नहीं कह सकता सिवा वही
जिसको ये इख्तियार हो, जिसके पास ये कुव्वत हो, जिसके पास ये बरकत हो, वही ये दलेरी के साथ बात कह सकता है। इसलिए हमें यीशु मसीह पर ईमान लाना है, और जब वो ईमान नहीं लाते तो वो शर्मिंदा होंगे, वो पशेमान होंगे, क्योंकि उनकी जिंदगी में खुदा अपने जलाल को जाहिर करेगा। और वो देखेंगे कि जब ईमानदार तरक्की करेंगे, जब वो देखेंगे ईमानदार बरकत पाएंगे, जब वो देखेंगे ईमानदार खुदा की बादशाही में आगे बढ़ेंगे, तो यकीनन खुदा अपने जलाल को उनकी जिंदगी में जाहिर करता है। लेकिन तमाम ईमानदार खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने से खुदा के हजूर रास्तबाज ठहराए जाएंगे। जो लोग खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, जिनका ईमान के खुदा ने दुनिया से मोहब्बत रखी, अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह दुनिया को बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो मेरे अजीजों, खुदावंद पर फख्र करेंगे वो लोग जो यीशु मसीह पर ईमान लाएंगे, वो खुदावंद पर फख्र करेंगे। और हमारा फख्र है हमारा निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह। हमें ये बात पर फख्र नहीं करना कि ये ताकत से मैंने ये सब कुछ बनाया, मेरे पास बड़ी आला कोठी है, मेरे पास आला गाड़ियां हैं, मेरे पास बैंक बैलेंस है, मेरे पास ये फख्र की बात नहीं है, बल्कि ये दुनियावी बात है। लेकिन अगर हम हमेशा की जिंदगी और अबदी जिंदगी में दाखिल होना चाहते हैं, तो फिर हमारा फख्र खुदावंद यीशु मसीह पर होना चाहिए, जो राह हक और जिंदगी का मालिक है, जो हमारे गुनाहों की खातिर सलीब पर मुआ, जो हमारे गुनाहों को उठाकर सलीब पर चढ़ गया, जिसने हम सब के किरमजी गुनाहों को भी अपने ऊपर ले लिया और सलीब पर मसलूब हुआ, मर गया, और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। मरने के बाद दफन हुआ, और दफन होने के बाद तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया! ये हमारा फख्र है, ये हमारी निजात, ये हमारी जिंदगी का हिस्सा है। मेरे अजीजों, रास्तबाज खुदावंद में खुश और खुर्रम रहते हैं, जो यीशु मसीह में कायम है, जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, खुदा पर ईमान रखते हैं कि वही निजात देने वाला है, वही जिंदगी देने वाला है, वही हमेशा खुश और खुर्रम रहते हैं और खुशी से ललकारते और खुशी से पुकारते हैं। अगर हम ज़बूर 32 पढ़े, ज़बूर 32 को हम देखें, तो ज़बूर 32 के अंदर खुदा का कलाम हमारी तरबियत करता है। और ज़बूर 32 के अंदर खुदा के कलाम में लिखा है, ज़बूर 32 उसकी 11वीं आयत में लिखा है, खुदा के कलाम में लिखा है, ऐ सादको खुदावंद में खुशी से ललकारो। हालेलुया! बड़े ईमान की बात। और कहता है, सादको खुदावंद में खुशी से ललकारो, ऐ रास्त दिलो खुशी से ललकारो। जब हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, तो हम सादिक ठहरते हैं। सादकों और रास्त दिलों से खुदा का बंदा ज़बूर नवीस मुखातिब होता है कि अगर खुशी और शादमानी है, तो वो खुदावंद यीशु मसीह में है, खुदावंद में है। खुदावंद में खुश खुर्रम रहने वाले और खुशी से ललकारने वालों को खुदा बरकत देता है। मेरे अजीजों, हम खुदा के हजूर कैसे रास्तबाज ठहराए जा सकते हैं? हम खुदा के हजूर किस तरह से रास्तबाजी को ईमानदारी के साथ हासिल कर सकते हैं? मेरे अजीजों, आइए हम देखते हैं खुदा के कलाम में रोमियो की कलीसिया के नाम खत और उसका 3रा बाब और उसकी 21 और 22 और फिर 26वीं आयत में खुदा हमारी तरबियत करता है और हमें बताता है कि हम किस तरह रास्तबाज हो सकते हैं, हम किस तरह रास्तबाज खुशी के साथ खुदा के जलाल को देख सकते हैं। तो खुदा के कलाम में लिखा है, यानी खुदा की वो रास्तबाजी
जो यीशु मसीह पर ईमान लाने से सब ईमान लाने वालों को हासिल होती है, क्योंकि कुछ फर्क नहीं, इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं। लेकिन अगर हम गौर करें, बल्कि इसी वक्त उसकी रास्तबाजी जाहिर हो, ताकि वो खुद भी आदल रहे और जो यीशु मसीह पर ईमान लाए उसको भी रास्तबाज ठहराने वाला हो। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह पर खुदा का बंदा रोमियो की कलीसिया को जब खत लिखता है तो मेरे अजीजों वो ये बताना चाहता है कि हम सब ने गुनाह किया और कोई भी इस गुनाह से पाक नहीं है, लेकिन एक यीशु मसीह जिसने गुनाहों पर फतह पाई, मौत पर फतह पाई, गालिब आया और उसने हर एक को रास्तबाज ठहराने वाला बना दिया, ताकि हम जब उस पर ईमान लाए तो हम मेरे अजीजों हम रास्तबाज हो जाए। मेरे अजीजों, रास्तबाजी का यीशु मसीह पर ईमान लाने से ही हमें हासिल हो सकती है। जब हम यीशु मसीह पर ईमान लाएंगे तो हम रास्तबाज हो जाएंगे, जो हमें खुशी और सरफराजी अता करता है, जो हमें बुलंदी की तरफ ले जाता है। ईमानदार जो है वो यीशु मसीह में हमेशा शाद रहते हैं, ईमानदार हमेशा यीशु मसीह में खुश रहते हैं। अगर हम फिलिपियों की कलीसिया के नाम खत लिखे पढ़े तो उसके चौथे बाब की चौथी आयत में पौलुस रसूल फिलिपियों को बताता है कि लिखा है कि खुदावंद में हर वक्त खुश रहो, फिर कहता हूं कि खुश रहो। मेरे अजीजों, अगर आप खुश रहना चाहते हैं, अगर आप शादमान रहना चाहते हैं, अगर हम बरकत पाना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो फिर खुदावंद यीशु मसीह में खुश रहा करें। कोई भी अपनी जिंदगी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है उसको यीशु के सामने रखें। यीशु आपकी जिंदगी के अंदर से उस सारी प्रॉब्लम्स को खत्म कर देगा, क्योंकि यीशु मसीह हमें बार बार एक ही बात सिखाते हैं, खुदावंद में खुश रहो। खुदावंद में खुश रहना ही हमारी जिंदगी का हिस्सा है। इसीलिए खुदा के कलाम में पहला पत्रस उसका पहला बाब और पहले बाब की 8वीं आयत में लिखा है खुदा के कलाम में, उससे तुम बेदेखे मोहब्बत रखते हो और अगरचे इस वक्त उसको नहीं देखते तो भी उस पर ईमान लाकर ऐसी खुशी मनाते हो जो बयान से बाहर और जलाल से भरी है। हालेलुया। देखिए, हमने खुदावंद यीशु मसीह को देखा नहीं है, लेकिन ईमान रखते हैं, यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं जो खुशी का मंबा है, जो जलाल का बादशाह है, जो कादर मुतलिक है, जो अबदी जिंदा और जलाली खुदा है। अगर हम आज यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, मुकद्दस पत्रस अपने वक्त में ईमानदारों की खुशी और मोहब्बत का इजहार करते हुए बयान करते हैं। मेरे अजीजों, यकीनन सरफराजी और खुशी यीशु मसीह पर ईमान लाने से ही हासिल होती है। मेरे अजीजों, आइए जरा सोचिए, आइए जरा गौर करें, वो रास्तबाजी जो खुदावंद पर ईमान लाने से हासिल होती है, क्या हम हासिल कर चुके हैं? आज मेरा सवाल यह है, आज आप सबके साथ मैं ये बताना चाहता हूं, ये सवाल करना चाहता हूं कि क्या वो खुशी और सरफराजी जो ईमान लाने से, खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने से हासिल होती है, क्या हम हासिल कर चुके हैं? अगर कर चुके हैं तो खुदा का शुक्र अदा कीजिए, खुदा की तारीफ और उसकी तमजीद कीजिए और पौलुस रसूल की तरह कहिए, हमेशा खुश रहो। फिर कहता हूं, खुश रहो। और अगर नहीं हासिल की, अगर अभी तक आप यीशु मसीह के कफारे पर ईमान नहीं लाए, आपने अभी तक यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा नहीं माना,
कि वो आपके गुनाहों के लिए हुआ, उसने आपके गुनाहों को उठाया, उसने मसलूब हुआ, वो मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और फिर आने को है। और जब वो आएगा तो क्या हम इस बात के लिए खुदावंद के हजूर खड़े होने वाले बनेंगे कि हमारा ईमान खुदावंद यीशु मसीह पर है? क्योंकि जितनों ने उस पर ईमान रखा, जितनों ने उसे कबूल किया, उन सबको उसने अपना फर्जंद बना लिया। अगर आज आपके पास वक्त है मेरे अजीजों, आपके पास लम्हा है, आपके पास अभी वक्त है कि यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा मान लीजिए, क्योंकि हमेशा की खुशी और रास्तबाजी जो है, सरफराजी जो है, वो यीशु मसीह में है। हमें सरफराजी मिल सकती है। हम मायूस ना हो, हम बेदिल ना हो, हम कमजोर ना हो, बल्कि अभी और इसी वक्त यीशु मसीह के कुफारे पर ईमान लाइए, उसके मसलूब होने पर ईमान लाइए, उसके मरने पर ईमान लाइए, उसके दफन किए जाने पर ईमान लाइए, उसके मुर्दों में से जी उठने पर ईमान लाइए और उसके फिर आने पर ईमान लाइए कि वो आएगा और फिर सबकी अदालत करेगा। इससे पहले कि हमारी अदालत हो जाए, हम खुदावंद यीशु मसीह की उस रास्तबाजी में जो खुदा पर ईमान लाने से हमें खुशी और शादमानी मिलती है, हम उसे कबूल कर लें। उसको जिसको नहीं देखा, उसके लिए अभी से अपने आप को तैयार कर लीजिए। आइए खुदावंद हम सबको बड़ी बरकत दे। इस कलाम के वसीला से खुदा हम सबके ईमान को मजबूत करे और हमें ईमान से हासिल होने वाली जो रास्तबाजी है, जो खुशी है, सरफराजी है, वो खुदा हमें अता करे, ताकि हम एक दूसरे के लिए खुदा की मोहब्बत को और खुदा के जलाल को बांटते हुए इस रुए जमीन पर बहुत सारी रूहों को जीतने का सबब बन सके। खुदावंद हम सब के साथ हो, आमीन। दुआ करेंगे। आसमान और जमीन के मालिक और खालिक खुदाए कदूस, बुजुर्ग बरतर यीशु मसीह के जलाली बाबरकत और कुदरत वाले नाम से खुदावंद मैं आपका शुक्रगुजार हूं। मैं आपकी तारीफ और आपकी तमजीद करता हूं और आपके नाम को इज्जत और जलाल देता हूं कि आपने मुझे ये फजल बख्शा, मुझे इस लायक बनाया कि मैं आपकी हम्दो सना कर सकूं, मैं आपके कलाम को बयान कर सकूं, मैं आपके मुकाशफा को जो आपने मुझे अता किया मैं लोगों को सुना सकूं। यकीनन आपका कलाम हमारी राह के लिए रोशनी है और हमारे कदमों के लिए चिराग है। सो खुदा हमें आज रास्तबाजी की खुशी जो है उसमें सरफराजी अता करने के लिए खुदा अपना फजल अता कर दे, ताकि हम उस कफारे पर ईमान रखते हुए जो हमेशा की जिंदगी का वारिस यीशु मसीह है, उस पर ईमान लाते हुए हमेशा की जिंदगी को हासिल कर सके। मेरी दुआ है जितनों ने अभी तक खुदावंद यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, उसके कफारे पर ईमान नहीं लाए, खुदावंद उन सबको फजल और बरकत दे, ताकि वो आपके कफारे पर ईमान लाते हुए हमेशा की जिंदगी के वारिस बनने वाले बन जाएं। बीमारों पर आपकी बरकत चाहता हूं, शिफा चाहता हूं। बेघर लोगों के लिए घर की अपील करता हूं। खुदा बेघर लोगों को घर जैसी नेमत अता कर, बे औलादों को औलाद जैसी नेमत अता कर, खुदा बेरोजगारों को रोजगार अता कर। खुदावन हर कलीसिया के अंदर नौजवानों को बेदार कर, हर कलीसिया के अंदर नौजवान बेटे और बेटियों को तैयार कर, ताकि बहुत सारी रूहें खुदा मिलकर तेरी बादशाहत में दाखिल हो जाए और यीशु मसीह के कुफारे पर ईमान रखते हुए हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो सके। वो तमाम जो अभी तक खुदावंद बेरारवी का शिकार है, जो जिस्मानी ख्वाहिशात को ढूंढ रहे हैं, खुदावंद जो जिस्मानी ख्वाहिशात के अंदर अपने जिस्मों को तस्कीन पहुंचाते हैं, खुदा उनकी रूहों को तस्कीन पहुंचाने के लिए मेरी दुआ है
कि खुदावंद आपका कलाम उनकी जिंदगियों में जड़ पकड़े और वो 100 गुना फल लाए। ऐ खुदा, हर एक जिंदगी में आपका नूर चमके, हर एक जिंदगी में आपका कलाम चमके, हर एक जिंदगी में खुदा आपकी बरकत आ जाए और आपका पाक रूह आ जाए। खुदावंद आसमान को खोल और बरकत नाज़िल कर, कुव्वत और ताकत दे। खुदावंद हमारे चर्च को, हमारी कलीसिया को बरकत दे। हमारे चर्च की जितनी भी मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं, खुदा उन्हें दूर कर। हमारे चर्च की कंस्ट्रक्शन जो रुकी हुई है, जो खुदावंद काम करने वाला बाकी है, चर्च को बड़ा बनाने वाला बाकी है, सो खुदावंद अपने आसमान के दरीचे खोल और बरकत दे, क्योंकि ये काम जब तक आप ना चाहें हम नहीं कर सकते। इसलिए खुदावंद खुदा, अगर आसमान से बादल को बारिश बनाकर तू हमारे लिए बरसा सकता है, तो खुदावंद ये काम भी हम तेरी हजूरी से मांगते हैं, क्योंकि खुदावंद इस चर्च को बड़ा करने के लिए और जितने बाकी चर्च बाकी बनाने वाले हैं उनके लिए भी खुदावंद आप ही हमारी मदद करेंगे, आप वसाइल अता करेंगे, आप लोगों को खड़ा करेंगे, आप लोगों को लाएंगे, क्योंकि हमारा ईमान जिंदा खुदा के बेटे यीशु मसीह पर है, जो सब कुछ कर सकता है, जो सरफराजी अता करता है, जो खुशी अता करता है, जो रास्तबाजी अता करता है, वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। मेरी दुआ है उन तमाम खानदानों के लिए जो खुदा हमेशा चर्च के लिए बरकत का सबब बनते हैं, उनको और ज्यादा बरकत दे। खुदा तुम्हारी जिंदगी में अपने जलाल को ज़ाहिर कर, मुझे सेहत तंदुरुस्ती अता कर, हर तरह की बदनी बीमारियां खुदावंद अपने कलाम से दूर कर, अपने कलाम के साथ ईमान को मजबूत कर, ताकि जब तक मैं जिंदा रहूं खुदावंद आपकी बढ़ाई और आपकी तमजीद करता रहूं और आपके नाम को जलाल देता रहूं। खुदा बड़ी मदद कर, मेरे घराने पर, मेरे खानदान पर खुदावंद अपनी बरकत नाज़िल कर, मेरे चर्च पर अपनी बरकत नाज़िल कर, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, खुदा आपके साथ हो और आपके ईमान को मजबूत करे। आप हमेशा की तरह आज भी इस कलाम को सुनिएगा और इस कलाम को शेयर कीजिएगा, और हमारे YouTube चैनल पर भी UGH चर्च के नाम से हमारा YouTube चैनल है, आप जरूर उसे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक खुदा का कलाम पहुंचे और रोजाना आपके पास जो हमारी नई वीडियो आती है वो आप तक पहुंचे, और खुदावंद के कलाम के वसीला से खुदा आपको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।